तो एक और लर्निंग से भरा वीडियो लेके आए हैं। इस वीक हम चर्चा करेंगे बड़े चार्टों से छोटे चार्ट की तरफ कैसे जाया जाए और बड़े चार्टों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि होता यह है कि इंट्राडे करते समय एक ट्रेडर बड़े चार्टों को अक्सर भूल जाता है और छोटे चार्टों की गलती करता है। मैंने अब की बार ज़्यादा आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स नहीं किया, लेकिन जो अपडेट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। दो चार्ट इंपॉर्टेंट थे। एक हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, निफ्टी की भी बात करेंगे, दोनों ही, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं निफ्टी में अपडेट नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट जो मैं अपडेट किया था बड़े चार्टों पे, निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो ये चार्ट निफ्टी का मैंने लास्ट अपडेट किया था, निफ्टी 50। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लिखा हुआ है और एक ब्रेकआउट लिखा हुआ है, और ये लेवल उस जगह नहीं पहुंचा है। तो मैंने कहा कि ये ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन के वे में काम करेगा। और अपना जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये देखो ये दोबारा अपडेट किया गया, और ये जब पहुंचा तब भी मैं अपडेट कर दिया गया था, और इसके बाद ये बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में एक देखो ये चैनल अपडेट किया जा रहा है। अब मैं इन दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी के चैनलों की बात करूंगा, जिससे कि आपकी लर्निंग, क्योंकि ये सब चीज़ें शेयर करी गई हैं और उन पे कैसे काम, क्योंकि कम अपडेशन जरूर दिया गया है, लेकिन इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है। पहले हमारा एक चैनल काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, ये वाला चैनल जो यहाँ से एक लाइन दिख रही है, ये, जिस पे हम यहाँ से अपडेट करते हुए चल रहे थे, जिसका ये लेवल आएगा। इस लेवल के सच तोड़ने के बाद में ये हो गया है आपका एक्चुअल में ब्रेकआउट, और अब आपका प्रोटेक्शन आ रहा है इस, और इस लेवल को लेके इधर से स्टार्ट होगा और प्रोटेक्शन लेवल आएगा यहाँ, और प्रोटेक्शन के आसपास आपका ये लेवल ब्रेक हो चुका होगा, और जस्ट इसके बाद एक बायर अटैक आएगा 30% एरिया, और लोग वहां से मार्केट को नीचे की साइड देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और यहाँ पे एक 56,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है। जो दोनों ही चीजें मैंने अपडेट की। इसी के साथ में निफ्टी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने अपडेट किया था। ब्रेकआउट लेवल था आपका ये वाला, और प्रोटेक्शन लेवल मैंने दो एंगल से निकाला, एक ये एंगल से, एक ये वाले पोर्शन का सहारा लेते हुए आपका ये दो एंगल से निकाला गया था। इसमें ये वाला पोर्शन मैंने लिया था। अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा चेंज करके ये करूंगा तो ये और भी एक्यूरेट हो जाएगा। लगभग हम उस एरिया को अटैच कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस एरिया में ये वाला एरिया भी मैनेज कर लिया था। तो कई बार आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो आप मैग्नेट ऑन करो, इसको कम्प्लीटली यहाँ लो, और इसके मल्टीपल टचेज को लेते हुए आप कर सकते हो। जैसे इस प्लेस में, ये प्लेस, तो इस जगह से मुझे जहाँ मोड़ने की एक डेट और एंगल आ रहा था, वो यही आ रहा था, ये डेट। देखो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो इसी एरिया के आसपास। तो आपका इस एरिया पे खास बात, हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन की तो हमने बात करी, हॉरिजेंटल करेंगे तो ये लेवल क्रॉस होगा और इसकी ग्रिड आएगी ब्रेकआउट की। तो इसके ऊपर आने वाला कोई भी क्लोजिंग डे, तो लगभग इस, ये लाइन मैंने खींची थी, इसके ऊपर आने वाला यही एक क्लोजिंग डे था जो ऊपर, इसके ऊपर आ रहा है, और उसके बाद में मार्केट ने गिरना। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट है, ये देखो ये लाइन का ऐसे ब्रेकआउट है, और ये प्रोटेक्शन है। हम इस तरह से इस पे काम करते हैं। अब इस पे काम करने के लिए हमें छोटे चार्टों पे जाना पड़ेगा। पहला मार्केट सीधा जाता है, देखो एक चीज और सीखनी चाहिए, जो मैंने डीएफएम एफएम की थ्योरियां पहले भी वीडियो शेयर करके दी हैं। तो मार्केट में एक लेवल आया था, ऐसे करके ले लो, ऐसे करके ले लो, जब ब्रेकआउट आ रहा था तो ये बहुत तेजी से जाता है, और ये इस लेवल को तेजी तक पूछता है। और यहाँ से भी हम देखेंगे तो भी एक ब्रेकआउट आया था, तो ये लेवल यहाँ और अगला लेवल ये बहुत फास्ट जाता है, और ये मैंने आपको डीएफएम की तरह शेयर भी किया था, और ये इसका फास्ट मूव बना था। तो डीएफएम का मतलब होता है फास्ट मूव, ठीक है, ये उसका डिफेंड करने का एरिया होता है, उसके बाद ये फास्ट मूव स्टार्ट होता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ये फास्ट मूव स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ये जो न्यूज के कारण से बहुत ज्यादा मार्केट नीचे आया, जबकि नीचे जाना नहीं था, वो न्यूज के कारण से आया था। जो उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर की साइड मार्केट जाना स्टार्ट, फिर आपका ये एरिया जब ब्रेक करता है ऊपर से ऐसे करके और फिर इधर से
ऐसे करके, तो ये भी फास्ट एरिया निकल के आता है। और ये एरिया आगे जाके यहाँ तक भी जा सकता है। ये प्रोटेक्शन लेने का रीजन था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो प्रोटेक्शन आएगा, और ये लेवल तक हम लेके चल रहे हैं पहला कड़ी। अब जब ये एरिया, अब देखो ये वीकली क्लोज हो गया, अब मार्केट यहाँ से बूस्ट करेगा तो इससे तेज गति से बूस्ट आगे के लिए करेगा। लेकिन हमें प्रोटेक्शंस को नीचे की साइड खेलना। अगर मार्केट इस लेवल की सस्टेनिंग करता है तो मार्केट का पूरा का पूरा फ्लो डाउन साइड हो जाएगा, ध्यान रखो। यहाँ से एक बूस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि टाइम स्विच आ गया है और काफी अच्छा प्लेस है ये। इस प्लेस से अगर बूस्ट करता है तो मार्केट का ये लेवल और ये लेवल टारगेट में स्टार्ट हो जाएंगे, और ये भी फास्ट ही रहने वाला है। इस एरिया के बाद मार्केट अगेन फास्ट रहने वाला है। इस एरिया पे मार्केट का रुकना नहीं बनता, इस साइड में आके रुके तो सही है, लेकिन ये फास्ट। अगर इस एरिया के नीचे रुके, जैसे इस वीक एरिया के नीचे की साइड मार्केट अगर रुकता है तो मार्केट डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें। और जैसे ये दिए जाते हैं ना, ये देखोगे तो ये दिन अपना पूरा का पूरा चेजिंग का दिन था। और यहाँ पे फ्री फ्लो भी बड़ी हेल्प करते हैं, मैं फ्री फ्लो पे भी चर्चा करूंगा। यहाँ पे भी हम फ्री फ्लो पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट जब पॉज करता है उसके बाद वॉलेटिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। मार्केट यहाँ पे पॉज कर चुका था, ये पॉज कर चुका था। और हमेशा ध्यान रखो, चेजिंग मार्केट ब्रेकआउट के बाहर ही क्रिएट होते हैं। मतलब आपका फ्री फ्लो की जो रेंज दी जाती है ना उसके बाहर ही क्रिएट होते हैं। जब भी आप देखोगे फ्री फ्लो के बाहर मार्केट ने आया, फ्री फ्लो का सहारा लिया, ऊपर गया और यहाँ से चेजिंग बना दिया, तो या तो इसका 30% इसको रोक के अंदर फेंक देगा, यही होता है। या फिर इधर से मार्केट की एक ऐसा स्पीडी चाल आएगी जिसमें रिट्रेसमेंट नहीं होता। चेजिंग का मतलब नो रिट्रेसमेंट, विदाउट रिट्रेसमेंट। आप देखो कितनी सारी मूव देखोगे चेजिंग की। ये जितने भी ग्रीन बॉक्स लगे हैं आजकल, मार्केट बढ़िया खेलने वाले मार्केट बने हुए हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमाने वाले। अगर हम देखें तो हर जगह हमें चेजिंग मिली जा रही है। यहाँ पे यहाँ पे देखो कितनी स्लो चाल है, कोई रिट्रेसमेंट है? कोई रिट्रेसमेंट नहीं, सिंगल वे में तो। यहाँ पे देखो, फिर ये यहाँ पे, अब ये थोड़ा थकावट फील करने लगा, थकावट, फिर यहाँ से ट्रेप किया और नीचे की साइड, और नीचे इस एरिया के नीचे ठहरना। ऊपर का ये एरिया मोर देन 50% है, 30% भी खाली रखे तो डाउन साइड का वे खुल जाता है। इसको हम पीओसी बोलते हैं। इसके बाद में मार्केट डाउन साइड में खुलता है, और जैसे ही फ्री फ्लो तोड़ता है तो ये आता है कमाने का स्पीड। जिसने फ्री फ्लो को एग्जैक्टली सही वे में समझ लिया ना, उसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ये, और ये ऐसे मार्केट हैं जो आप महीनों नहीं कमा सकते जितना इसमें इन दिनों में कमा सकते हो। बहुत जबरदस्त कमाने वाले दिन है ये। देखो इसकी पिछले वीडियो में मैंने इसकी समझ दी थी। मार्केट का 30% ही एक अच्छा बॉर्डर होता है, जहां से एक रिटेलर पैसा नहीं कमाए और पूरी तरह से फंस गया। जैसे मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। मार्केट का ये ब्रेकआउट लेवल है, और ये इसकी 30% रेंज है। और मार्केट कहीं से ट्रेवल करते 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 यहाँ आ रहा है, और ये रेंज के अंदर है। अब इस रेंज में, इस 30% में सबसे पहले आएगा एक रिटेलर। कौन आएगा? एक रिटेलर। अगर यहाँ पे रिटेलर को एक ब्रेकआउट दिख रहा है तो हम इसको बोलते हैं आरबीओ। अगर ये इससे ऊपर जाता है इसका मतलब ये इसको पैसा दे रहा है। दूसरा, ये डब्बे की कैद से आजाद हो रहा है, क्योंकि 30% में तो रिटेलर भरेंगे और मार्केट नीचे आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे हमेशा जो डिसीजन होता है वो सेल होता है। बट अगर हमें यहाँ ट्रिगर मिला ही नहीं, मार्केट ऐसे करते करते इसे निकल गया, और स्पीड है वो स्लो है, जाने की स्पीड स्लो है, तो इसका मतलब मार्केट बहुत बड़ा ट्रेवल करने वाला है। और जो फोर्स आई है इसमें अब की बार लास्ट को, उसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो समझ लो मार्केट ऊपर तोड़ने वाला है। ये दो चीजें, स्लो और रिट्रेसमेंट नहीं होना, बाइंग को और स्ट्रोंग करती है। और ये 30% के बाद इन आरबीओ वालों को या तो थकावट से निकाला जाएगा, जिसमें स्लो भी एक थकावट होती है। और जैसे ही ये रेंज पार करेगा और इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर गया तो समझो अब आपका मार्केट चेंजिंग, ओपनली आप बढ़िया से पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाओ। मार्केट बहुत बड़ी रेंज, और देखो मार्केट कोई रेंज ऐसे ही अभी यहाँ से चला है तो इसका गैप हो सकता है। तो आप मार्केट में पहला क्या आएगा? एक गैप बैरियर आएगा। अगर हम देखें तो ये गैप पहला बैरियर बनेगा।
तो आप देखोगे इस गैप से पहले मार्केट ने यहाँ से एक ऊपर का मूव दिया, एक कैंडल का, बढ़िया। फिर मार्केट ने इसको टच कर लिया। अब अगला एरिया आपका आएगा ये वाला ब्रेक, और आप देखोगे यहीं से मार्केट ने कम किया, तो आप यहाँ से चले हो तो ये तो रेंज आ गई ना क्लियर। ठीक है, इस तरह से ट्रेडिंग करी जाती है। यहाँ पे भी अगर हम इस चार्ट को छोटा चार्ट करें और 5 मिनट पे लेके जाऊं, और अब हम इसे देखें, यहाँ पे मार्केट के नीचे आने के लिए मार्केट ने इस एरिया को अच्छा ट्रेप किया था, इसकी वजह से एक जीआईए एरिया खुल जाता है, बाइंग्स काफी होती हैं, और मार्केट को नीचे बढ़िया। और अब देखो ये कितना एक वन वे आ रहा है, वन वे मार्केट आ रहा है, पूरा वन वे मार्केट आ रहा है। ये रेंज थोड़ा, ये सब, और लगातार 5 मिनट की कैंडल गिरी जा रही, गिरी जा रही, कहीं रिट्रेसमेंट दिख रहा है? कोई रिट्रेसमेंट नहीं। और जहां तक गया, अब यहाँ अगर थोड़ा सा इस चार्ट को मैं 15 मिनट पे करूँ, तो इसके दो ही फेस हैं। दो ही फेस मतलब सीधा सीधा मार्केट ऊपर नहीं आएगा। पहला कोशिश इसका फेल होगा, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल पहली कोशिश थी, फेल होगा। इसके बाद में आपके पास एक रेंज आ गई, ये रेंज ब्रेक करने की, आप इसका 30% लगा लो, और मार्केट वहां से जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल, मार्केट घूमना स्टार्ट। यहाँ तक देखो ये 15 मिनट का कोई कैंडल ही क्रॉस नहीं था, और जहां क्रॉस हुआ तो नीचे का क्रॉस नहीं मिला, जिसको हम स्विच बोलते हैं, वो नहीं मिला, और यहाँ जाके आपको स्विच मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि एक टाइम स्विच की क्या कीमत होती है। आपका ये जो लेवल आ रहा है ना, देखो ये टाइम स्विच है, बिल्कुल इस कैंडल से इस कैंडल का स्विच मार्केट को पलट के रख रहा है। मार्केट में सबसे बॉटम है, ये कैंडल का ये स्विच कितना मार्केट बदल रहा है। लेकिन इसे हम ग्रीड क्यों माने? क्योंकि यहाँ ठहराव, एकमात्र ठहराव 15 मिनट का यहाँ है। तो आने वाली ग्रीड कैंडल मार्केट को पलटेगी या शांत करेगी। जैसे कि यहाँ पे ये बाहर क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे इसने बाहर क्लोज कर दिया, और टाइम्स उसने डिट्टो मार्केट को पलट दिया। और यहाँ पे एक एरिया भी था जिसपे हम लगा के बैठे। यहाँ पे मेरे चैनल आ रहे थे, वो चैनल्स हैं जो बड़े चार्टों पे, डिट्टो उस प्लेस पे, तो हमें बड़ी हेल्प मिल जाती इन लाइनों से, इन चैनल से, ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में। तो बहुत छोटी छोटी चीजें आप जोड़ के चलोगे। देखो, स्मार्ट मनी क्या होता है और उसको कैसे देखना चाहिए, ये चीज जरूरी है। स्मार्ट मनी वो होता है जो, इसकी दो बातें हैं, ध्यान रखना। एक तो टॉप डाउन जिसके पास है, वो स्मार्ट मनी। टॉप डाउन का एनालाइज, टॉप का मतलब बड़ा टाइम फ्रेम, डाउन का मतलब छोटा टाइम फ्रेम, इसी से ट्रिगर बने, तो वो स्मार्ट मनी है। दूसरा एंगल क्या होता है स्मार्ट मनी का? आप बाय हमेशा डिप पे करोगे, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। अगर आपकी ट्रेडिंग में ये दो चीज हैं, तो आप कभी आपका अकाउंट जाएगा नहीं, खोओगे नहीं। हाँ, इसके अलावा भी मार्केट में चीजें होती हैं जिसमें मनी मैनेजमेंट, जो कि एक स्मार्ट मनी ध्यान देता है। इसमें हम जो क्या करते हैं, हमारा होता है रिस्क को कम करना और रिवार्ड को बड़ा कर देना, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आजकल कई लोग इंडेक्स से बाहर के फॉरेक्स मार्केट में भी जा रहे हैं, सेंसेक्स में भी बहुत लोग आए हैं। बैंक, हम सेंसेक्स ट्रेड करते हैं अभी, पहले नहीं करते थे, लेकिन मंथली एक्सपायरी जब से बैंक निफ्टी भी सेंसेक्स करने लगे, और सेंसेक्स बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत पैसा देता है। आप देखोगे तो मैं मोस्टली बाइंग सारी सेंसेक्स में ही कर रहा हूँ, सेलिंग भी वहाँ कर रहे हैं हम। और काफ़ी लोग स्टॉक्स की तरफ भी आए, तो मैंने स्टॉक्स भी, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं। वैसे हमारा चैनल स्टॉक्स का नहीं है, इसलिए स्टॉक्स की वीडियो नहीं डालते, लेकिन जिन्होंने स्टॉक्स की लर्निंग करनी है वो भी हमारे साथ जुड़ के स्टॉक कर सकते हैं। हम स्पेसिफाइड 10 12 15 स्टॉक, 20 स्टॉक ऐसे सेलेक्ट करे हुए जो हमारे हैं, हम बता सकते हैं कि इसमें ये पैटर्न बहुत, जो इस मार्केट में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टॉक्स की लर्निंग करके पहला कदम स्टॉक से लो। दूसरा कदम फिर आप सेलिंग साइड से लो। ऑप्शंस में मैं सही कहूंगा, सेलिंग सेफेस्ट प्लेस है। मैं ये नहीं कर रहा सेलिंग में बाई और सेल दोनों करके हैज करनी, नहीं नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शनल सेल। फिर आप बाइंग में आओ, तो आप सक्सेस, आप सीधा बाइंग में आए और बाइंग में ही सस्टेन कर रहे हो और अभी तक आप कमा नहीं रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बैक स्टेप रखो। स्टॉक की साइड पहला कदम, दूसरा सेलिंग की साइड। स्टॉक की साइड पहला कदम से आपके पास थोड़ा कैपिटल बढ़ जाएगा,
आप अगर 20,000 रुपये भी रखे हो ना अपने डीमेट में, तो आप स्टॉक लर्निंग कर लो, क्योंकि स्टॉक का हमारा सबसे सस्ता कोर्स है। स्टॉक से आप सेलिंग की साइड जाओ, सेलिंग से बाइंग की साइड जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये अभी तक भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़े। अगर फिर भी आपको ये करना है तो ये चीज जरूर ध्यान रखो, ये अगर आप इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ोगे तो आप बहुत बढ़िया पैसा कमाने वाले हो। ये वीडियो काफ़ी मेरे पास कमेंट ऐसे भी आए थे कि सर आप टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो रहा हूँ मैं। विशेषकर फंड मैनेजिंग मेरे को बहुत ज़्यादा बिजी कर रही है। फंड मैनेजिंग में बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। ये पूरा ही लगभग दिन मेरा लाइव का, मैं खुद से कोई फंड मैनेज नहीं करवा रहा हूँ, अपने स्टूडेंट ही करवा रहे हैं, और उनको संभालना जरूरी होता है। तो वो पूरा दिन खप जाता है तो अपडेशन नहीं दे पाता, लेकिन मेन मेन अपडेशन मैंने दी हैं और उनसे बहुत सारा मिलता है। जैसे कि हम टेलीग्राम पे देखेंगे तो यहाँ से ये अपडेशन आपको बता दिया है, और यहाँ लिख के भी बता रहा हूँ मैं। एक अपडेशन ये हफ्ते के लिए काम कर जाती है, निफ्टी डेली ब्रेकआउट प्रोटेक्शन चार्ट बोल दिया था। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी बोल दिया था, और आप यहाँ पे बोल दिया था पोज टू बेरिश प्लान करना शुरू कर दो। जब ये आया था एंगल, तभी मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि अब आप पोज की साइड सोच सकते हो। लेकिन पोज का मैं जिस दिन बोलता हूँ ना, होता क्या है, मार्केट कैसा भी हो, जैसे मान लो कि मैं इसी दिन बोल गया कि ये पोज, तो ये सीधा मोमेंटम ऐसे जा रहा है, तो आपको, अगर आपने स्मार्ट मनी का एंगल ध्यान रखा, स्मार्ट मनी का एंगल मतलब बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज, बाय, तो सेल करोगे आप इधर से, डिप आएगा तो बाय करोगे। बाइंग का तो मैंने देखो पहली कैंडल से तो बाई होता नहीं है, तो यहाँ बाइंग का एंगल दिया ही नहीं है, ये डे मैंने सेल का लिए दिया था। आप यहाँ से पहला सेल छोड़ दो, और दूसरे पे आपको ये आ रहा तो यहाँ से आप सेल लो, आपको बहुत बढ़िया पैसा मिल जाए। ठीक है, ये भी मेरा सेल ऑन सेल का ही डे था। फिर सीधा गिर गया तो सेल नहीं ले सकते, फिर मार्केट में इसकी ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट से आपको सेल मिल जाए। तो अगर वो रूल्स ध्यान रखोगे तो मिल जाएगा। हाँ, ये डे ऐसा था जो सीधा सीधा सेल किया जाता है, इसके रूल कुछ अलग है। एक तो यहाँ साइकोलॉजिकल का स्ट्रॉन्ग लेवल था, एक यहाँ प्रीवियसली ब्रेक किया हुआ था, और एग्जैक्टली जो एक अप्रोच करना था डे के ऊपर, मार्केट वहां कर गया था। मैं अगर बड़े चार्टों की बात करूंगा, यहाँ पे हम इसमें ये कौन सा चार्ट है, यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट भी तो रखा हुआ, ये वाला चार्ट आ जाए, डेली वाले चार्ट पे हमारा प्रोटेक्शन लेवल आ गया, ये आ गया, तो हम सेल के थ्री तो हो गए, तो सेल डायरेक्टली कर सकते थे। यहाँ से हम इस दिन भी हम सेल बोले थे, लेकिन इस दिन सेल आपको छोटा मिला। ये दिन है ना, इस दिन पे हम सेल बोलना स्टार्ट कर दिए थे, फिर आगे वो सेलिंग आई थी। अब इसी चार्ट को आप अगर वीकली पे देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा वीकली का चार्ट है। अगर यहाँ पे आप वीकली देखोगे तो वीकली में भी एक रेंज आने वाली है। अब अगर ये प्रोटेक्शन करके नेक्स्ट टाइम आपको जाएगा तो अगला पीरियड हमारे पास तैयार है। ये पूरा पूरा वीक अब हो सकता है कि अगला वीक थोड़ा सा पोज करते हुए ऊपर की साइड बुलिश हो, लेकिन जैसे वो ऊपर की रेंज निकलेगी फिर मार्केट में एक बड़ा रेंज तेजी से ऊपर की साइड जाते हुए दिखेगा, यहाँ फ्री करके अगर निकलता है तो। ठीक है, तो वीक में भी आपको दिया गया था, और वीक में देखो ये लेवल से स्मार्ट मनी आया था, तो पर्दे के पीछे के लेवल को बताया गया था कितना बढ़िया सेलिंग की रेंज बनी। 30% आया था, 30% को अपडेट किया गया था, आपके ब्रेकआउट्स अपडेट किए गए थे, ऐसे करके मार्केट घूम सकता है। तो इसका पहला एक्सेस और दूसरे एक्सेस से मार्केट ने कितनी तेजी से बाइंग की, ये समझने वाली चीज है। लेकिन मैं सही बताऊं ना, आप लोगों में से आधे लोग वीक का चार्ट देखते ही नहीं। वीक के चार्ट को डायरेक्टली इंट्राडे पे अप्लाई नहीं किया जाता, बट इसको टॉप डाउन करोगे ना तो बहुत गजब के रिजल्ट आते हैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगे, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं ये भी सजेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।